सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि मैथ्स में इंटीग्रेशन करते समय अगर कभी आपके पास दो स्पेसिफिक फंक्शन आ जाएं अंडर प्रोडक्ट और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें हम एक खास रूल का इस्तेमाल करते हैं। यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर ऑफ आइलेट रूल। लेकिन आइलेट रूल आया कहाँ से और कैसे इसका जो है यूजेस किया जाता है, वो 5 जो फंक्शन है जो आइलेट उसको रिप्रेजेंट करता है वो क्या होते हैं, तो सेशन में जानिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कहीं भी इंटीग्रेशन करने में डर लगता है। वैसे मैक्सिमम को लगता है, लेकिन फिर भी अगर शिद्दत के साथ वीडियो अगर आप वॉच करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनको अच्छी तरह से समझकर बिना क्रैम किए चीज़ों को आगे चलते हैं तो इंटीग्रेशन या कोई भी टॉपिक आपके लिए समस्या नहीं है। तो स्वागत है आज के सेशन में और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आइलेट रूल क्या है, किस प्रकार के फंक्शंस आपको मिलते हैं, तो उस पर पहले एक बार समझने पर जो है इसको फोकस करते हैं कि हाँ वो दो रूल्स कौन से हैं। तो ये हमारे पास वो दोनों टर्म्स हैं। तो ये आपके पास जब भी दो फंक्शन इस रूप में आ जाए, समथिंग इनटू समथिंग, तो उसका रूल क्या है कि जो भी दो फंक्शन है यू वी, तो उनमें से कोई एक फर्स्ट होगा और दूसरा सेकंड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एच सच, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ होल। ये आपका रूल है, u और v फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। अब बात आती है कि u और v किसको अज्यूम करना है, तो 5 फंक्शंस पर पहले एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये आपके पास जो आपके फंक्शंस हैं तो उनको समझेंगे, लेकिन पहले इस रूल को डिराइव करते हैं। देखिए रूल को डिराइव करने के लिए एक फंडे पर चलते हैं। यहाँ ये दो टर्म्स या दो फंक्शन दे रखे हैं यू वी। तो आपको मालूम है कि आपने जब डिफरेंशिएशन किया था तो डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या रूल था, डेरिवेटिव जो आपने इसका किया था, तो यू एच सच डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू और वी एच सच, ये इसका डेरिवेटिव था। तो आपको तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना। अब इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, जो भी आपका टर्म है, यानी कि अगर जब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो एक तरह से यू वी की वैल्यू क्या है, यू वी की वैल्यू क्या है, यू वी की वैल्यू यहाँ पर जो आपका जो फंक्शन है वहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है, देखिए ये तो डेरिवेटिव था। अगर मुझे इसी फंक्शन से यू वी की वैल्यू निकालनी हो तो जो डेरिवेटिव था उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, इसको बाई पार्ट कर दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए इस दोनों के दोनों फंक्शंस को। तो मैंने कहा यहाँ u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ये हमारा पास फंक्शन हो गया। अगर आप इसमें इस पार्ट को देखें डी वी बाई डी एक्स, तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, यू को आप एज अ कांस्टेंट काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अब इसको डील करने के लिए, क्योंकि u और v दोनों में कांस्टेंट तो कोई ना कुछ फंक्शन होगा, तो ऐसे में अगर आप अज्यूम कर लें दोनों फंक्शंस को कि u क्या है और v क्या है, u और v का मतलब है मैं यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस की चर्चा कर रहा हूँ, इन दोनों की, एक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों फंक्शंस की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि ये दोनों फंक्शंस हमारे पास क्या है। तो हम भी अज्यूम कर लेते हैं कि यार ठीक है, u को कुछ नाम दे दीजिए एफ एक्स
और इस dv बाई dx इसको भी एक नया नाम दे दीजिए कि ये भी कोई फंक्शन है x की टर्म्स में gx। तो अगर मैं इस फंक्शन से du बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करूं, du बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? मुझे मिलेगा यहाँ पर जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f डैश x, और यहाँ पर अगर मैं v निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे v की वैल्यू भी पुट करनी है, तो v निकालना हो तो मुझे दोनों तरफ इस क्वेश्चन का जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने से v मिल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करने से ये मिल जाएगा। तो दोनों के दोनों फंक्शंस हमको मिल गए यहाँ पर। अब अगर दोनों के दोनों फंक्शंस हमको मिल गए तो इन दोनों पार्ट को हमने काम करना है। देखिए, ये आपका जो फंक्शन था, इस फंक्शन में ये u v है। अब मैं ये दोनों, ये जो सारी वैल्यूज हैं वो इसी फंक्शन में पुट कर देता हूँ, सारी की सारी वैल्यूज। देखिए मुझे क्या मिलता है, u की जगह fx और v की जगह इंटीग्रेशन ऑफ gx। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करता हूँ इस जगह पर, तो क्या मिला, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में u की वैल्यू क्या है, fx, और जो dv बाई dx है वो उसकी वैल्यू क्या है, gx, fx gx dx। लिख दीजिए आप इसको भी, fx gx dx। और यहां पर सेकंड टर्म क्या है, v टाइम्स du बाई dx, v टाइम्स du बाई dx। v की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ gx, इंटीग्रेशन ऑफ gx, ये v की वैल्यू है। और du बाई dx की वैल्यू क्या है, f डैश x, f डैश x। इतना क्लियर? अब आपका जो फंक्शन था वो तो ये था, ये आपका क्वेश्चन था, असल में क्वेश्चन आपका ये था। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ fx gx, ये आपका सवाल था। और इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज सच, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और होल का इंटीग्रेशन था। यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन भी था, तो इसको अगर हम लगाएंगे यहां पर तो ये होल का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो दिस वे, ये आपका आइलेट रूल है, यानी कि प्रोडक्ट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये रूल एग्जिस्टेंस इसकी क्या है तो वो तो आपके साथ चर्चा कर लिया। बात आती है कि हाँ, वो जो दो फंक्शन है fx gx वो कौन से होंगे। तो यहाँ पर 5 फंक्शन है, जब भी दो फंक्शन आपको मिले तो इन्हीं दोनों में से वो कोई दो होंगे। I फॉर इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन है, I इनवर्स फंक्शन। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होगा तो वो I उसको रिप्रेजेंट करता है। L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स एलजेब्रा, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फंक्शंस आपको सर्च करने हैं कि जब भी एक क्वेश्चन आता है तो वो कौन सा दो फंक्शन उसके अंदर मौजूद है। कभी एक भी होता है तो उस समय आपको कैसे अपने माइंड सेट पर फोकस करना है कि क्या चीज़ मुझको गिवन है और कैसे मैं उसको हैंडल करूं। तो अगर आप ये याद रखें, और एक चीज़ याद रखें कि इनमें से जो भी दो फंक्शन पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का हिस्सा हो तो उन दोनों क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जो पहले आया उसने पहले पाया। तो अब कुछ एक सवालों से
आपको रूबरू कराना चाहूँगा एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन, ताकि आपका एक हिचकिचाहट जो है वो ख़त्म हो, आपको कम से कम कंसीडरेशन करना आ जाए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन डील करते हैं। उसके बाद तो आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन आ जाए आप उसको सेम वे ही ट्रीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हर बार जो क्वेश्चन जो भी आपके साथ शेयर करेंगे उसमें आपको पूरा डिटेलिंग देंगे कि हाँ क्यों और ऐसा क्यों करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो तरह के फंक्शन है, ये अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ट्रिग्नो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप आइलेट के रूल के अंदर देखें तो किसका नंबर पहले आता है, अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नो बाद में आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब रूल आपके पास है तो ये आपके लिए फर्स्ट हो गया, ये आपके लिए सेकंड हो गया। रूल क्या कहता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एच सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल। तो आप इसी चीज को यहां पर अप्लाई कर दीजिए और आंसर तक पहुंचिए। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए सेकंड फंक्शन को और इंटीग्रेशन फिर पूरे का। एग्जाम में रिप्रेजेंट भी इसी प्रकार से कीजिए। अब देखिए ये x है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x करें तो कितना आता है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन सेम वे माइनस कॉस 3x बाय 3। किसी प्रकार की कोई भाग दौड़ आपने नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन समझना है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो आपका आंसर आ गया -1/3 x कॉस 3x, और ये जो 3 है मैं इसको बाहर ले आता हूँ, 1/3। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस 3x का, बस एक स्टेप और। तो कितना मिला आपको, -1/3 x कॉस 3x प्लस 1/3, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 3x बाय 3 प्लस सी। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि फाइनल आंसर आपका कितना आया, -1/3 x कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी। उम्मीद करूंगा कि सवाल समझ में आया होगा, और जितना आप गो थ्रू करेंगे देखिए उतना ही, मतलब आपको सीखना एक चीज़ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना दूसरी चीज़। तो सिखा आपको कोई भी देगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही माइंड में क्लिक आए और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन देखें और आपको पता चल जाए ओहो ये तो बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, और अकॉर्डिंगली आप उसको हैंडल करें। चलिए एक और इसी वर्जन का क्वेश्चन आपके साथ लेता हूं, और मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश सिर्फ वही करूंगा जहां पर आप मिस्टेक्स यूजुअली कमिट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले नजर रखिए, क्वेश्चन है x टाइम्स साइन इनवर्स x, ये आपका क्वेश्चन है। दो फंक्शन है, एक ये, और अगर आइलेट से देखें तो पहला फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से साइन इनवर्स x है, और ये अलजेब्रा है। तो आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड होगा। रूल आपके सामने है तो रूल फॉलो अप कीजिए एंड गेट द आंसर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ होल। रूल तो गो थ्रू कीजिए। फर्स्ट फंक्शन एच सच, फर्स्ट फंक्शन है आपके पास साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ होल
अब जब आप इस पार्ट को डील करेंगे तो सिंपल है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x एच सच लिखा हुआ है माइनस, एक कदम आगे बढ़ाइए, इनवर्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब देखिए आपके पास जो भी सवाल में थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब फर्स्ट पार्ट आपका बन गया है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। दूसरे पार्ट में कुछ ऐसा जादू कीजिए जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। कैसे आसान हो जाए, देखिए ये 2 यहाँ पर जो आपके पास टर्म है, जो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट है, इसको मैं बाहर ले आता हूं। नीचे डिनोमिनेटर में टर्म क्या है, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो मैंने इसको भी लिख दिया। बाहर क्या था, माइनस का साइन, इस माइनस को अंदर ले आता हूं और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें एक स्टेप आगे जाइए और नेक्स्ट स्टेप में एक छोटा सा मेहनत कीजिए कुछ बेटर वर्जन क्रिएट करने के लिए, कि यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए और 1 ही सबट्रैक्ट कर दीजिए। एक जोड़ दिया और एक घटा दीजिए। आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में करना है। और अब इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर लीजिए। देखिए आपका आंसर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और जो बाहर 2 था वो दोनों फंक्शंस के साथ एज सच वर्कआउट करेगा, माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1/2 दोनों का पार्ट था तो मैंने यहां पर इसको जगह दे दिया। एक स्टेप कीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए ये आपके पास फंक्शन ऊपर विदाउट रूट साइन है, नीचे रूट साइन है, यानी कि ऊपर फुल पावर 1 नीचे हाफ पावर। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिलता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ये एक स्पेशल फार्मूला है। इसके लिए आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किसी और पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन यहाँ सिर्फ आपके लिए हम एक फार्मूला इसका बता देते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसका फार्मूला शेयर कर देता हूं, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो फार्मूला है एक्स बाई 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस को यहां अप्लाई कर दीजिए। इस 1 का मतलब है क्या, 1 स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू एक तरह से यहां पर 1 है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ आउटसाइड, और इसका आंसर हो गया एक्स बाई 2 अंडर द रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 1 यानी कि x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। अब आप यहां देखें, अगर इस चीज को गो थ्रू करके तो देखिए जितनी भी टर्म्स हैं, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म बनती है x/4 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक और एक 2 और एक 3, इन तीनों टर्म से अगर मैं साइन इनवर्स x कॉमन ले लूं तो क्या मिलता है मुझे, एक्स स्क्वायर बाई 2। ये
यहां इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हाफ इंटू हाफ 1/4, पॉजिटिव का 1/4, और यहां से माइनस का हाफ, ये मिला प्लस सी। आप यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x/4 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। यहां मैं चाहूंगा आप एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4 1 जा 2 2 जा, तो आपका आंसर आपको क्या मिल रहा है यहां पर, x/4 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। ये आपके सवाल का जवाब। देखिए अमूमन क्या होता है कि आप मेहनत करते हैं, अच्छे मन से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं और बाद में कहते हैं कि सर आंसर पीछे मैच नहीं कर रहा है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आंसर गलत ही हो तो आपकी रफ्तार उसमें यूजुअली एक इशू होती है। अगर आप आराम से क्वेश्चन को जज करें, आराम से क्वेश्चन को हैंडल करें, किसी प्रकार की जल्दी हड़बड़ाहट ना करें, तो आप अपने एग्जाम में एलोकेटेड टाइम के अंदर अंदर उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको जो है कि प्रॉपर इसके बारे में जानकारी रहे। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन देखिए पहले। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्राउड या यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, x टाइम्स कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सवाल है। अगर ये आपका सवाल है और आपको यहाँ पे लगता है कि सर यहाँ तो 3 फंक्शन है, कैसे इस चीज़ को जज करें कैसे ना करें, तो देखिए आपके पास जितने भी आपने मेथड गो थ्रू किए उन मेथड में एक मेथड आपको यहाँ पे स्ट्राइक जरूर करेगा। क्या करेगा कि सर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, तो सबसे पहले आप सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए, यूज सब्सटीट्यूशन मेथड। और वो सब्सटीट्यूशन मेथड आपके इस क्वेश्चन को आइलेट के लिए शायद तैयार कर दे। अब करना क्या है हमको यहां पर कि लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू टी, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई कॉस टी, और यहां पर डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, सो -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई माइनस डी टी। कॉस इनवर्स x किसके बराबर हो गया t के, और x किसके बराबर हो गया cos t के। तो ये आपके सवाल का कन्वर्जन हो गया। अब आप कहेंगे कि हाँ सर अब तो समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, t cos t dt। और अब अगर हम कहें कि आइलेट का अकॉर्डिंग देखें तो ये एल्जेब्रा है, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये सेकंड फंक्शन होगा, एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री आइलेट, ये दोनों फंक्शन यहां पर इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो अगर यहां अब आप इसको गो थ्रू करें तो माइनस तो ये बाहर का है, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन फाइनली होल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर यहां हम इस चीज को डील करें तो क्या मिलता है आपको, देखिए माइनस एच सच टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी साइन टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी साइन टी होल इंटीग्रेशन। तो अब इसको डील कर लीजिए।
तो आपके पास सवाल क्या बन गया, माइनस आउटसाइड टी साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी यानी कि माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप, माइनस टी साइन टी माइनस, अच्छा दोनों ही माइनस है तो चाहे तो आप रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास टर्म थी जिसको आपने टी एज्यूम किया था यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, तो पुट बैक कर दीजिए, पुट टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अगर इसी का मैं यूज करूं तो यहां से t की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस t की वैल्यू x हुई, और साइन t की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो साइन t का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t के स्थान पर कॉस इनवर्स x और साइन t के स्थान पर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस t के स्थान पर x प्लस सी। तो ये था आपके पास सवाल का सॉल्यूशन, जल्दी से एक बार देख लीजिए इसको, आराम से करना है आपको, किसी प्रकार की जल्दी या रफ्तार नहीं पकड़नी है, क्वेश्चन का सही होना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं। एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए अब इस एक्सरसाइज का दो क्वेश्चंस जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं यूजुअल क्वेश्चंस के अलावा। तो क्वेश्चन नंबर आता है 21। देखिए क्वेश्चन है आपके पास ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इस क्वेश्चन को हम डील करें तो वी आर जस्ट फाइंडिंग कि यार यहाँ पर दो फंक्शन है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसको हम बोल सकते हैं स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म क्या है कि ई एक्स ये है, अगर मैं साइन एक्स को एफ एक्स नाम दूं तो कॉस एक्स क्या है, उसका डेरिवेटिव। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर फॉर्म का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को डील कर रहे हैं तब ऐसे शॉर्टकट मत प्ले कीजिए, तब आप इसको डिटेल में कीजिए। कैसे कि आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, ई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और इस क्वेश्चन को पहले की ही तरह डील कर लीजिए। अगर आप आईलेट की बात करते हैं तो ये ट्रिग्नो है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये एक्सपोनेंट है, ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, आई लेट। तो आई इसमें एक्सपोनेंट यूज हो रहा है और ट्रिग्नो यूज हो रही है, तो एक्सपोनेंट सेकंड फंक्शन होगा। तो यहीं पर आप डील कीजिए फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ होल। जब आप इसको डील करेंगे और ये फंक्शन एच सच ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब आप जल्दी से देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है इस स्टेप में, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया ई एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सेम, होल इंटीग्रेशन
और यही टर्म आपके पास गिवन भी थी पॉजिटिव साइन के साथ, तो आप इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए और ये आपके सवाल का जवाब ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। यही तो हमने आपसे कहा था कि अगर शॉर्टकट्स भी आप प्ले करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि जो भी आपके पास फंक्शन है वो ई एक्स के साथ प्रोडक्ट में आएगा और आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन हर बार इतनी सोफिस्टिकेटेड वे में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो अगर कहीं थोड़ा सा टेढ़ा हो तो आप उसको इस वर्जन में कन्वर्ट कीजिए और अपने काम करने लायक उसको बना लीजिए। तो माफ़ी चाहूँगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसमें इतना साफ तौर पर चीज़ें दी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चीज़ें आसानी से या प्यार से नहीं गिवन है, बट समहाउ यू कैन डू इट। और करें कैसे, तो देखिए जरा ध्यान से। अब आप कहेंगे कि सर स्ट्राइक भी करेगा नहीं करेगा। देखिए थोड़ा बहुत चीज़ें आपके जिसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस से आपके साथ जुड़ती हैं, तो आप एक्सपीरियंस के तौर पर इस चीज़ को देखें, समझें पहले कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए ये एक्सपोनेंट है। अगर मैं इस न्यूमरेटर फंक्शन की बात करूँ तो 1 का मतलब मैं बाद में पुट करूँगा, लेकिन साइन एक्स का फार्मूला क्या हो गया, 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। ये साइन एक्स का फार्मूला है, यानी कि ये दो फंक्शंस आ गए आपके पास। और इस 1 के स्थान पर मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2a। इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, सो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये जो आपने लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर इसको आप ना भी लिखें, यानी कि यहाँ पर 1 ही रहने दें, तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपके पास ई एक्स है और यहाँ पर फंक्शन क्या है 1 अपॉन दिस, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर ले जाइए, ये मिल गया आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, जब आप इस सेकंड टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन 2 कैंसिल, एक एक कॉस की टर्म भी कैंसिल आउट होगी, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ये आपको देगा टेंजेंट एक्स बाई 2। ये आपका सवाल है। अब आप इसको सेपरेट आउट कर लीजिए, तो आपके पास क्वेश्चन के दो हिस्से बन गए, ई एक्स इंटू टेंजेंट एक्स बाई 2 डी एक्स, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है सेकंड फंक्शन के तौर पर, उसको पहले लिख रहा हूँ और दूसरे को बाद में लिख रहा हूँ। ई एक्स हाफ बाहर लिख देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए मैं इसको डील करूंगा, इसको एज सच लेकर चलेंगे। तो यहां अगर हम बात करें तो टेंजेंट एक्स बाई 2 ये फर्स्ट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, और ये एक्सपोनेंट है सेकंड फंक्शन, तो अप्लाई कर दीजिए आईलेट। तो टेंजेंट एक्स बाई 2 पहला पार्ट आ जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2 एज सच इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ होल, और जो आपके पास टर्म थी प्लस हाफ ई एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए लास्ट स्टेप यहां लिख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स, और जो ये टर्म है सेम टू सेम नेक्स्ट टर्म है, वो पॉजिटिव साइन के साथ है।
अब आप देखेंगे कि ये इससे कैंसिल आउट होगी, फाइनल आंसर आपको मिल गया ई एक्स टेंजेंट x/2 प्लस सी। ऑल गुड, क्लियर। और इससे पहले कि सेशन को एंड करें, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन चाहता है। तो पहले आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन? e⁻²x sin x dx। दोस्तों ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। क्या, क्यों स्पेशल है? देखिए, ये जो दोनों फंक्शन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं e⁻²x और sin x, ये दोनों ही कभी भी रिड्यूस नहीं होते, नेवर रिड्यूस। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स e⁻²x, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन माने, और इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम थिंग अपॉन 2। इसको भी अगर डिफरेंशिएट करें तो cos x, इंटीग्रेशन करें तो माइनस cos x, कभी भी खत्म नहीं होते। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने गिवन वैल्यू को लेट कर लें आई, इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें अकॉर्डिंग टू आइलेट। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, और डील कर लीजिए फर्स्ट फंक्शन एज सच। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आ गया? e⁻²x/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आ गया? e⁻²x/2 इंटीग्रेशन ऑफ होल। ठीक है, इतना आ गया। तो ये आपके पास i की वैल्यू है, i इज इक्वल्स टू 1/2 e⁻²x sin x माइनस, इस 2 को बाहर ले लेता हूं, e⁻²x इंटू cos x। अब मैं इस सेकेंड फंक्शन को भी एक बार आइलेट अप्लाई कर देता हूं, हाफ टाइम्स e⁻²x sin x माइनस 1/2। अब इसका आइलेट अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि माइनस साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि e2x/2। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब थोड़ा बहुत अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन कहीं भी अवेलेबल है तो वो कर लीजिए। जैसा यहां मैं देख रहा हूं, माइनस माइनस कैंसिल, इस बाहर वाले -1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है आपको, i इज इक्वल्स टू 1/2 e⁻²x sin x माइनस 2 जा 4 माइनस 1/4 e⁻²x cos x माइनस 1/2 यहां पहले से ही है, और 1/2 यहां भी आपको अवेलेबल हो रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास माइनस का 1/4 e⁻²x sin x dx। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये क्या है, i, तो इसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो यहां कितना मिल गया आपको, e⁻²x। अच्छा, एक छोटा सा एफर्ट आप यहां पे पुट इन करेंगे, क्या कि इस स्टेप में अपॉन में 2 है 1/2, तो आप इसे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर 4 बन जाए। ठीक है, तो ये बन गया e⁻²x। इन दोनों टर्म में e⁻²x कॉमन है, अपॉन 4 भी कॉमन हो गया। अब जो बाकी बचता है वो लिख दीजिए, यानी कि क्या मिला, 2 sin x माइनस cos x माइनस 1/4 i। ठीक है, अब इस टर्म को नेक्स्ट स्टेप में
लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो क्या मिलता है आपको, i प्लस 1/4i, i प्लस 1/4i। तो जब आपको ये मिल गया तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या हो गया, अब आपके पास वैल्यू 1/4 e रेज टू दी पावर 2x इनसाइड 2 sin x माइनस cos x। अब आप इस पोर्शन को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेकर, 5/4 i 1/4 e रेज टू दी पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। पेशेंस लूज किया तो गलती की संभावना। अब इस 5/4 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 e रेज टू दी पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। और देखिए इसको मैं इधर लेकर आया, रेसिप्रोकेट हो गया, ये बन गया 1/4 इंटू 4/5, 4 कैंसिल 1/5। लेकिन जब ये 5/4 इधर आकर इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू 4/5, कॉन्स्टेंट इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ये आपके सवाल का जवाब। उम्मीद करूंगा कि हाँ सेशन आपको पसंद आया होगा और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डील करने की कोशिश करेंगे। कोई समस्या है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और उससे गो थ्रू कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं जल्दी एक और सेंसेशनल एक और वीडियो में जहां पर आपको पूरी जानकारी कंसेप्चुअल दी जाएगी। धन्यवाद।